नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर किया रक्तदान शिविर का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने मंडी में की प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों की समीक्षा। मुख्यमंत्री ने ओक ओवर शिमला से एलईडी रथ अभियान का किया शुभारंभ। एनडीआरएफ के तहत हिमाचल को केंद्र से 200 करोड़ रुपए की अंतरिम सहायता राशि जारी। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम कार्यालय खोलने के लिए मुख्यमंत्री का किया आभार व्यक्त। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर जोनल अस्पताल मंडी में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि प्रदेश की जनता का यह सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री उनके प्रति विशेष स्नेह रखते हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक पूरे देश में सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने ईश्वर से श्री नरेंद्र मोदी के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की ताकि वह लंबे समय तक राष्ट्र को सशक्त नेतृत्व प्रदान करते रहें। मुख्यमंत्री ने कहा, आज हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन को हम एक सेवा के रूप में पूरे देश भर में मनाते हैं, सेवा के काम के साथ मनाते हैं और ख़ास तौर से उनका व्यक्तिगत रूप से भी इस बात के लिए कहना है कि जन्मदिन अगर मनाना है तो अलग अलग क्षेत्र में हम सेवा के कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, उसके लिए हम सब लोगों को आगे बढ़ करके, वही मेरे लिए बहुत बड़ी एक शुभकामना है। ऐसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सदैव कहना रहता है और मैं हिमाचल प्रदेश देवभूमि के सभी भाई और बहनों से, देवी देवताओं से उनकी दीर्घायु की प्रार्थना करता हूँ। वो लंबे समय तक देश का नेतृत्व करते रहें और देश उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से आगे बढ़ा है अलग पहचान के साथ विश्व के मानचित्र पर, और उसी तरह से आगे बढ़ते हुए सदैव हम सबको वो प्रेरणा देते रहें। और हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक बहुत भावुक रिश्ता है। वर्षों तक यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में उन्होंने संगठन का कार्य किया और संगठन के कार्य करने के साथ एक रिश्ता उन्होंने कायम किया है हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ। और हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए सदैव जो भी उनका जितना भी योगदान आज तक रहा है उसको हम कभी भूल नहीं सकते। इसलिए आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को सभी हिमाचल वासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आज हमारे युवा मोर्चा के सब साथियों ने यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप रखा है और उसके साथ एक स्वच्छता का कार्यक्रम यहाँ पर हमारे संगठन की ओर से रखा गया था, कॉरपोरेशन की ओर से, मंडी कॉरपोरेशन की ओर से, उसमें भी हमने हिस्सा लिया। और उसके साथ मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि 24 तारीख को, इसी महीने की 24 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश में आकर के मंडी में हिमाचल के युवाओं को संबोधित करेंगे। युवा मोर्चा की एक बहुत बड़ी रैली, ऐतिहासिक रैली जिसका आयोजन यहाँ पर मंडी में किया गया हमारी पार्टी की ओर से, उस कार्यक्रम में वो आने वाले हैं। और उसके पश्चात जो आने वाले समय में उनके कार्यक्रमों की जो रूपरेखा बन रही है उसमें ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बिलासपुर का इनॉग्रेशन और कुल्लू के दशहरे में भी उनकी आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। उनसे आग्रह हमने किया है और उस आग्रह के मुताबिक मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के दशहरे में भी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी में विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करके इस महीने की 24 तारीख को होने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मंडी दौरे की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को प्रधानमंत्री के दौरे के लिए पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को मंडी शहर की ओर जाने वाली सभी सड़कों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करने के अलावा मंडी शहर और उसके आसपास बसों और अन्य वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान वाहनों की आवाजाही सुचारू बनी रहनी चाहिए और आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कंगनीधार से मंडी शहर तक की सड़क का समुचित रखरखाव एवं सौंदर्यीकरण किया जाना चाहिए। श्री जयराम ठाकुर ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को कस्बे में जल आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को रैली से पहले और बाद में शहर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर आज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने ओक ओवर शिमला से LED रथ अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री जयराम ठाकुर ने कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन के इस अवसर पर हम आज हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक ले जाने के लिए जो मोबाइल वैन की यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, डिजिटल वैन की शुरुआत कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सदैव हिमाचल प्रदेश के साथ एक बड़ा स्नेह का एक रिश्ता रहा और जब भी हिमाचल प्रदेश में उनका आना हुआ, हिमाचल के लोगों का उनके साथ मिलना हुआ, वो स्नेह उनकी आंखों से झलकता है। ऐसे एक नहीं अनेक इस तरह के वाक्य हैं और कई बार तो ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे अपने हैं, हिमाचल के ही हैं और हिमाचल के ही एक जिस तरह से कार्यकर्ता का एक इस प्रदेश के साथ एक भाव और एक लगाव होता है, उसी भाव के साथ उनका जो काम करने का तरीका, हिमाचल के लोगों के साथ मिलने का तरीका और हिमाचल प्रदेश को सरकार में मदद करने का तरीका हम एक बार नहीं अनेक बार देख चुके हैं। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर हम एक बहुत बेहतरीन शुरुआत कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश और केंद्र सरकार की जो योजना है, जिन योजनाओं के माध्यम से हमने गरीब लोगों के करीब रह करके सेवा करने की हमने कोशिश की है, उन सारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए जो डिजिटल वैन हमारी आज पूरे चारों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से रवाना हो रही है और वो सभी विधानसभा क्षेत्र में जाएंगी और सभी विधानसभा क्षेत्र में जाकर के हिमाचल प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। मेरा आप सबसे सिर्फ इतना ही निवेदन है, आज के इस अवसर पर हम संकल्प लें कि जो काम आज से पहले हिमाचल प्रदेश में हमारी पार्टी के माध्यम से करते करते छूटा है कि भाजपा की सरकार के बाद फिर भाजपा की सरकार नहीं बन पाई, अब की बार हम इस बात को सुनिश्चित करें, पूरी ताकत, पूरे जोश और जुनून के साथ लगे और जो हम बात कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में अब की बार हमने रिवाज बदलना है, उस रिवाज बदलने के लिए आप सब लोग आगे बढ़कर के काम करें, ऐसा मैं आप सबके बीच में अपनी बात कहता हूं, आप सबसे आग्रह करता हूं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को 200 करोड़ रुपए की अंतरिम सहायता राशि जारी करने पर केंद्र सरकार और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री श्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई भारी क्षति को देखते हुए केंद्र सरकार से NDRF के अंतर्गत केंद्रीय सहायता तथा विशेष राहत प्रदान करने का आग्रह किया गया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए पहले राज्य आपदा राहत निधि की 191 करोड़ 90 लाख रुपए की दूसरी किश्त दिसंबर माह के बजाय 29 अगस्त 2022 को ही जारी कर दी, जिससे आपदा राहत कार्यों में तेजी लाई जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब 16 सितंबर 2022 को केंद्र की ओर से NDRF के तहत 200 करोड़ रुपए की अंतरिम सहायता राशि प्रदेश को अग्रिम रूप में जारी की गई है। इससे प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान से प्रभावित लोगों को समुचित राहत सहायता राशि व अन्य राहत एवं पुनर्निर्माण कार्यों में मदद मिल सकेगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान मानसून में भारी वर्षा, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं में 29 जून 2022 से 16 सितंबर 2022 तक जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई भारी क्षति का जायजा लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार से अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को भेजने का अनुरोध किया गया था।
प्रदेश सरकार के अनुरोध पर अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल के 6 सदस्यों ने मानसून के दौरान ही प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का 28 अगस्त 2022 से 30 अगस्त 2022 तक दौरा किया था। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के एक प्रतिनिधि मंडल ने भाजपा जिला अध्यक्ष श्री रवि मेहता के नेतृत्व में आज ओक ओवर शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से भेंट की और सुन्नी में उपमंडलाधिकारी नागरिक कार्यालय खोलने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए यह कार्यालय खोला गया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी क्षेत्र के विकास कार्यों में और तेजी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लोगों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए सशक्त प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धामी को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने की लोगों की मांग पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, सब लोग यहाँ आपके इलाके की एक जो महत्वपूर्ण मांग थी, उस मांग को पूरा करने के पश्चात यानी कि एसडीएम के दफ्तर की आपकी बहुत लंबे समय से एक मांग थी, उसको पूरा होने पर आप सब आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं। आप सबका मैं भी धन्यवाद करता हूं। हमने इस बात को सुनिश्चित किया है कि कौन किस क्षेत्र का प्रतिनिधि के नाते, विधायक के नाते चुन करके आया है, किस दल का आया है, हमने इसको कभी भी अपने दिमाग पर रखा नहीं। उस क्षेत्र की समस्या क्या है और उस क्षेत्र की समस्या के समाधान के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमारी हमेशा प्राथमिकता रही है। सरकार बनने के बाद जब वहां पर जाना हुआ तो आप सब लोगों ने कहा कि यहाँ हम लोगों को बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है एसडीएम के दफ्तर ना होने की वजह से। इसलिए हमने तय किया कि पहले तो हमने ये किया कि एसडीएम 2 दिन के लिए वहां पर आएंगे। कुछ राहत उससे हुई, लेकिन फिर भी उसके बावजूद सब लोगों का कहना था कि इससे नहीं बन पा रहा है, 2 दिन से गुजारा नहीं, स्थायी रूप से यहाँ पर एसडीएम का दफ्तर होना चाहिए। और आप सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए और क्षेत्र की जरूरत को महसूस करते हुए हमने एसडीएम का दफ्तर वहां पर किया और उसकी अप्रूवल भी हमने किया और बहुत जल्दी वहां पर एसडीएम का दफ्तर खुलेगा। इसी तरह से आपकी मांग थी कि वीडियो का दफ्तर, क्योंकि विकास के लिए सबसे ज्यादा ये चीजें बहुत आवश्यक है, जहां लोगों की समस्याओं का समाधान होता है, जहां विकास कार्यों को लेकर के सदैव आपको आना जाना पड़ता है। वीडियो का दफ्तर की मांग थी और वो मांग बहुत लंबे समय से थी और मैं इस बात को लेकर के महसूस कर रहा था कि ये कैसे किया जाए। आप लोगों ने रास्ता निकाला कि कुछ पंचायतों को यहाँ डाला जाए, कुछ पंचायतों को वहां डाला जाए। ऐसा करते करते आपको वीडियो का दफ्तर भी बना करके हमने दिया और वो भी सुचारू रूप से काम करना शुरू कर चुका है। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर शिमला में गायक ठाकुर R.K. रवि के वीडियो एल्बम देश पुकारे मोदी का नाम हिमाचल पुकारे फिर जयराम का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गायक के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस वीडियो एल्बम के माध्यम से आम लोगों में प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि ऑडियो वीडियो संदेश संप्रेषण का प्रभावी माध्यम होता है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।